क्योंकि मेरी बात का बुरा मत मानिएगा आरजू जी, आपका मुल्क चाहता है डिक्टेटर, आमिरुल मोमिनीन, द लीडर ऑफ द मुस्लिम्स, जिहाद, घोड़ा, हाथ में तलवार, ये सब जो इमेजरी है ना दिमाग में, वो ऐसी फिट कर दी कि एक स्ट्रांग मैन आएगा मिलिट्री वाला, हिंदुओं को सबक सिखा देगा और पूरा बर्रे सगीर जो है वो मुसलमान, ये सब इनके दिमाग में ऐसा सॉफ्टवेयर फिट कर रखा है अपने पाकिस्तानियों के, वो कभी नहीं, मैं बता रहा हूं, अगर कल जनरल बाजवा आ जाए ना तो लोग फिर वेलकम करेंगे। क्योंकि बाजवा साहब तो कह रहे हैं कि हम इकोनॉमी को देखना चाह रहे हैं, हम अमन चाह रहे हैं, और आपने देखा ही है कि बॉर्डर के ऊपर भी काफी टाइम से जो है फायरिंग वगैरह नहीं है, सब कुछ नहीं है। लेकिन बाजवा साहब अब जा रहे हैं, वो जाते जाते ये सब कुछ कह रहे हैं। आपके ख्याल से जो नया आर्मी चीफ आएगा पाकिस्तान का, जाहिर है इंडिया की खास नजर होगी इस चीज के ऊपर भी, ऐसा नहीं है कि आप लोग कहेंगे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई भी आए। तो आपके ख्याल से कुछ नई होप होगी, कुछ नया आप समझते हैं कि कुछ बेहतरी आएगी? नहीं, पहली चीज तो बाजवा साहब को यह बयान 2-3 साल पहले देना चाहिए था। अब ये घर जा रहे हैं, घर जाते वक्त बयान दे रहे हैं कि अमन के कबूतर उड़ाओ, अमन के फाख्ते उड़ाओ, तो ये थोड़ा सा निगलने में और हजम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि जो भी आर्मी चीफ आएगा, एक तो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी होती है, दो चीजें कभी नहीं हो सकती पाकिस्तानी फौज से आप जुदा नहीं कर सकते। पाकिस्तानी फौज का पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में दखलंदाजी होगी, सारे इदारों पे एक मजबूत पकड़ होगी, आप इसको मना नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, पाकिस्तानी फौज का मोटो है अर्जू जी, उनका जो मोटो है, जो मूल मंत्र है उनका है ही मूल मंत्र है, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, उनका तो मोटो है। अब पाकिस्तानी आर्मी का जो मोटो है उसमें जिहाद ले, आप कैसे जिहाद, या तो मोटो चेंज करिए, उनका माइंडसेट चेंज करिए, बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, नहीं होगा। आप आज की तारीख में आप देखिए कि पाकिस्तानी फौज के दो टुकड़े बीच में से हो गए हैं, एक इमरान को सपोर्ट करती है, इमरान के खिलाफ है। अगर आर्मी चीफ के हाथ में इतनी ताकत होती तो बोलते ना सब इमरान के खिलाफ हो जाओ, लेकिन सर्विंग ऑफिसर्स हैं इमरान के साथ। इमरान ने दरार डाल दी फौज में, उसने बीच में दो टुकड़े कर दिए फौज के। वेटरन्स जो कि कभी मुंह नहीं खोलते थे, वेटरन्स आर्मी चीफ के खिलाफ भड़क रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये गाली गलौज चल रही है, इसमें फौजी भी मुलविस है। तो आपका कौन सा मेजर था? एक मेजर भाग गया था, मैं नाम ही, वो लंदन भाग गया बेचारा, जब उसकी सॉफ्टवेयर अपडेट करी थी तो वो मेजर था, वो भाग गया, वो पता नहीं उसका नाम भूल गया मैं, वो लंदन जाके भाग गया वहां पे। तो ये सब हो रहा है पाकिस्तान में, ये आप कुछ नहीं कर सकते। 4 जनरल आपके और आ जाएं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने माशरे को, आपने पूरी कौम को, आपने पाकिस्तानियों को एक खास जहनियत का बना दिया है। आर्मी चीफ क्या करेगा? सोच थोड़ा ना बदल देगा लोगों की, वो खुदा थोड़ा ना है आर्मी चीफ, वो भी तो इंसान है। अब 3 साल में नहीं जाएगा तो 6 साल में जाएगा, कभी ना कभी तो जाएगा वो। अब बाजवा साहब चले गए ना, हो गया बाजवा साहब का टेन्योर खत्म, या तो बाजवा साहब एक और एक्सटेंशन लें या बाजवा साहब घर जाएं। एक्सटेंशन हो नहीं सकती मेरे ख्याल से उनकी, नहीं, ये तो देखिए, पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल तो नहीं है शायद। आप देखिए कितने साल ज़ियाउल हक ने राज करा इसी पाकिस्तान में, कितने साल मुशर्रफ ने करा, आयूब खान ने कितने साल राज करा, याह्या खान ने कितने साल राज करा। ऐसा नहीं है कि अर्जू जी नहीं हो सकती। कल अगर बाजवा साहब अपनी सी पे आ जाएं तो सब कुछ, वो कहेंगे कल से मैं सदर हूं पाकिस्तान का। आरिफ अलवी साहब को बोलेंगे भाई साहब घर चलिए, आपकी पेंशन कल से शुरू हो रही है। अब 111 ब्रिगेड को सिर्फ गाड़ियां सड़क पे लानी है, हो गया। पाकिस्तान में 4 बार तख्ता पलटा है अर्जू जी, और एक बूंद खून नहीं गिरा कभी, एक बूंद खून नहीं मिला। और जब जब डिक्टेटर आया है, लोगों ने सड़क पे भंगड़े डाले हैं, लुडियां डाली हैं, और लोगों ने मिठाइयां बांटी हैं। क्योंकि मेरी बात का बुरा मत मानिएगा आरजू जी, आपका मुल्क चाहता है डिक्टेटर, आमिरुल मोमिनीन, द लीडर ऑफ द मुस्लिम्स, जिहाद, घोड़ा, हाथ में तलवार, ये सब जो इमेजरी है ना दिमाग में, वो ऐसी फिट कर दी कि एक स्ट्रांग मैन आएगा मिलिट्री वाला, हिंदुओं को सबक सिखा देगा और पूरा बर्रे सगीर जो है वो मुसलमान, ये सब इनके दिमाग में ऐसा सॉफ्टवेयर फिट कर रखा है अपने पाकिस्तानियों के, वो कभी नहीं, मैं बता रहा हूं, अगर कल जनरल बाजवा आ जाए ना तो लोग फिर वेलकम करेंगे आर्मी को। क्योंकि आर्मी को आपने, देखिए आर्मी वैसी है जैसे रेलवेज होती है, जैसे रेलवे होती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, आपने उसको वैसे नहीं रखा। आर्मी की हर एक मुल्क में इज्जत बहुत होती है, कोई भी मुल्क, बिकॉज अ सोल्जर इज अ यूनिक इंडिविजुअल, यू कैनॉट कंपेयर हिम विद अ रेलवे वाला और अ बिजली वाला। सही। लेकिन कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि जो रेलवे की गाड़ियां चला रहा है वो भी देशभक्त उतना ही बड़ा है, वो भी मोहब्बुल वतन है, वो भी अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। जो डॉक्टर इलाज कर रहा है वो किसी फौजी से कम नहीं है,
देश प्रेम में। जो टीचर पढ़ा रहा है ईमानदारी से वो किसी फौजी से कम नहीं है, पर आपके यहाँ ऐसा नहीं है, आपके यहाँ फौजी खुद है, ये चक्कर है। ये तो खैर हमेशा से हमारे यहाँ तो यही समझा जाता है और अभी तक कोई माने या ना माने मगर ऐसा ही है। लेकिन अगर हम बाकी दुनिया को देखें मेजर गौरव, तो आप कैसे देखते हैं कि जैसे यूक्रेन और रशिया जो है उसकी भी एक लड़ाई झगड़ा, एक वॉर जैसे चल रही है, साथ ही साथ इंडिया और चाइना के भी जो है टर्म्स वो काफी खराब रहते हैं। तो आपके ख्याल से क्या वाकई में पूरी हर तरफ जो है दोबारा से, कोई लोग कहते हैं जी वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो स्टार्ट होने वाली है, इधर भी झगड़ा है उधर भी झगड़ा है, क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि इतनी टेंशन फैली हुई है सब जगह? वर्ल्ड वॉर 3 सिर्फ टेलीविजन स्टूडियो पे होता है, टेलीविजन स्टूडियो के बाहर वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होता, ठीक है। टीवी एंकर जब ना लड़ाई लड़वा दे वो कम है, ठीक है। आरजू जी ऐसा है कि यूक्रेन की जो लड़ाई है अब वो स्टेबल हो गई है, वो वायलेंस स्टेबलाइज हो गया है, ऊपर नीचे होगा, और रशिया कुछ समय के बाद डिसंगेज करना शुरू कर देगा, क्योंकि रशिया बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। और चाइना और भारत की कोई लड़ाई थोड़ा है, वी आर नॉट एट वॉर विथ ईच अदर। हाँ, हमारे थोड़े से वो हैं, हम अपने कदम ले रहे हैं। उन्होंने अगर हनुमानटोटा पोर्ट ले लिया तो हमने भी हाइफा का पोर्ट खरीद लिया, है ना। अगर उन्होंने ग्वादर बनाया है तो हमने ईरान में चबार बनाया है। तो पोर्ट फॉर पोर्ट नहीं बात मैं कर रहा कि उन्होंने 10 बनाए तो हमने भी 10 बनाए, ऐसी बात नहीं है। चाइना के पास हमसे ज्यादा पैसे हैं तो जाहिर सी बात है चाइना की चेकबुक मोटी है, चाइना हमसे ज्यादा खर्च कर सकता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि देयर इज एन अनईजी पीस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और ठीक है, देखते हैं गाड़ी, हमें पता है चाइना को कहां मारना है, चाइना को दर्द कैसे होगा। चाइना को हमारी फौज नहीं मारेगी, चाइना की जो सप्लाई चेन है वो जिस दिन डिसरप्ट होगी उस दिन चाइना चीखेगा। वो जिस दिन सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी वो चाइना की असली चीखें तब निकलेंगी, और उस पर काम चालू है। आईफोन सब आ रहे हैं इधर धीरे धीरे धीरे, आप देखिएगा अगले 2-3 साल में आपको खबरें मिल जाएंगी कितने कितने ब्रांड चाइना से यहाँ पे आ गए इंडिया। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि अभी अमेरिका, कई लोग गए थे पाकिस्तान से जिसमें कि आर्मी चीफ भी शामिल है, प्राइम मिनिस्टर भी हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं, उन सबको बड़ा अच्छा वेलकम दिया गया। बहुत जैसे कहते हैं कि ऐसा नहीं लगा कि कोई अमेरिका नाराज है। और ये लोग ये कह रहे हैं, मतलब बहुत से लोग यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ये भारत को दिखाने के लिए, ताकि भारत को थोड़ा सा प्रेशराइज किया जाए, क्योंकि भारत और रशिया के टर्म्स जो हैं वो काफी बेहतर जा रहे हैं, जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा। इसका मतलब पाकिस्तानी ये बात मानते हैं आरजू जी कि पाकिस्तान को जो इज्जत मिलती है वो भी भारत के लिए मिलती है, भारत की वजह से मिलती है ना। आपने जर्मनी की बात करी, जर्मनी जो इज्जत दी वो इसलिए दी क्योंकि अफगानिस्तान की वजह से आर्मी चीफ को आपके इज्जत दी भारत की वजह से। ये कैसी बात है, ये फॉरेन पॉलिसी कोई होती है? देखिए, आज अमेरिका हमें कुछ दिखाना चाहता है कि हम बड़े नाराज हैं, तो हो जाओ नाराज भाई। हमने अमेरिका से थोड़ा ना पैसे पकड़ने हैं, कुछ हमने अमेरिका से थोड़ा ना, उनकी सारी कॉर्पोरेशंस कौन चला रहा है? सुपर पावर है सर, आप इनकार नहीं कर सकते। मैंने मना नहीं करा कि सुपर पावर है, मैंने कभी मना नहीं करा कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है। अमेरिका की फौज हमसे तगड़ी है, अमेरिका की इकोनॉमी हमसे तगड़ी है, अमेरिका हर लिहाज में भारत से आगे है, मैं मना नहीं कर रहा। पर मैं कह रहा हूं कि भारत ऐसी चीजों से प्रेशर में नहीं आता है, भारत आज तक प्रेशर में नहीं आया अर्जु जी। दोस्तों, पाकिस्तान के थल सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा जाते जाते अब पाकिस्तान से शांति की अपील कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि शांति के कबूतर उड़ाओ, ना कि गोली, बम या बारूद। पाकिस्तान की सेना भी तो पाकिस्तान सरकार के हुक्म के अनुसार ही चलती है, इसलिए जाते जाते बाजवा साहब शांति की अपील कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि दुनिया बदल गई है, इसलिए हमें भी बदलना चाहिए, क्योंकि यथास्थिति की कीमत हम सभी के लिए विनाशकारी होगी। यानी इनके कहने का मतलब ये है दोस्तों कि दुनिया यानी भारत आगे बढ़ रहा है, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। जनरल बाजवा नवंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं और काकुल स्थित प्रतिष्ठित पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में उनका ये अंतिम संबोधन था। जाते हुए वो पाकिस्तान को बदलना चाह रहे हैं और वो संभव होगा नहीं, जो पहले से नहीं हुआ वो अब क्या होगा दोस्तों उन्होंने आगे कहा, और किसी देश का नाम लिए बगैर क्षेत्रीय शांति और देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान के लिए एक तंत्र विकसित करने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा, हमें अपने सभी द्विपक्षीय मुद्दों का शांतिपूर्ण हल करने के लिए एक तंत्र विकसित कर शांति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। एक दूसरे से लड़ने की बजाय हमें भूख, गरीबी, निरक्षरता, जनसंख्या विस्फोट, जलवायु परिवर्तन और रोग से संयुक्त रूप से लड़ना चाहिए। अपने संबोधन में जनरल बाजवा ने कहा, शांति के प्रयासों के तहत हमने सभी पड़ोसी और क्षेत्रीय देशों के साथ अच्छे पड़ोसी संबंध बनाने के प्रयास किए हैं। हम अपने राजनीतिक गतिरोध को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने दक्षिण एशिया के देशों को आगे बढ़ने से और सभी क्षेत्रीय एवं द्विपक्षीय मुद्दों को शांतिपूर्ण और गरिमामय तरीके से हल करने की दिशा में बढ़ने से रोका है। बाजवा ने कहा, इस संबंध में कश्मीर विवाद के अलावा भारत चीन सीमा विवाद भी हमारे लिए काफी चिंता का विषय है और हम चाहते हैं कि बातचीत और कूटनीति के जरिए इसे जल्द से जल्द सुलझाया जाए। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।